जय माता गायत्री की जय हो। मित्रों, आज के संदर्भ में हम आपको बताएंगे कि साधना करने वाले व्यक्ति या परिवार में अगर घर का मुखिया यानी पति, घर का पति ये 5 कमियां रखता है तो उस घर में कभी बरकत नहीं होगी या उस घर में कभी सुख शांति समृद्धि नहीं रहेगी। तो आप उन 5 उनको सुनिए और उसके बाद में हम बताएंगे कि उसके अलावा करना क्या है। ये पहले ये सुन लीजिए कि ये कमियां कौन कौन सी हैं और पति में ये कमी नहीं होना चाहिए। तो मित्रों, पूजा पाठ तो सभी लोग करते हैं और नहीं करते हैं तो ये उनकी गलती है। और वैसे जो पूजा पाठ करते हैं और उनके घर में घर के मुखिया या पति में ये कमियां हैं तो उसके कारण पूजा पाठ हमारी निष्फल हो जाती है, चाहे हम कोई भी मंत्र जपें। क्यों कि नेगेटिव ऊर्जा और पॉजिटिव ऊर्जा जब बराबर चलेगी तो उसका प्रभाव हमें देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए मित्रों, हम आपसे करबद्ध निवेदन करते हैं कि जहां पूजा पाठ आप कर रहे हैं तो वहां पर घर के मुखिया या घर के पति को भी अपने आप में सुधार करके उस पूजा पाठ में सहयोग करना चाहिए। यदि पत्नी कर रही है तो पति को सहयोग करना चाहिए और यदि पति कर रहा है तो पत्नी को सहयोग करना चाहिए। दोनों में विरोधाभास न होना चाहिए। क्यों कि यदि विरोधाभास है तो नेगेटिव ऊर्जा आपकी साथ चलेगी, सुख समृद्धि में रुकावट अवश्य आएगी। तो मित्रों, हम आपको ये सब बता रहे हैं तो आप इसे गौर से सुनकर अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाएं और उसका लाभ उठाएं। तो मित्रों के जिसमें हम ये बता रहे हैं कि घर के मुखिया को क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। तो सर्वप्रथम बात आती है कि घर के मुखिया को समय से उठना चाहिए और उठकर नहा धोकर जितना भी वो पूजा कर सके हो, या ज्यादा नहीं करता है या समय नहीं है या कोई और विपत्ति है या कोई और समय का अभाव है तो कम से कम किसी भी देव को, मैं ये नहीं कहता आप गायत्री माता की करें, गायत्री माता की कर लें तो अति उत्तम है। अगर आप किसी भी इष्ट को मानते हैं तो उसके सामने नहा धोकर जाकर 2 मिनट शीश नवाएं, गुरु को प्रणाम करें, अपने इष्ट को प्रणाम करें, थोड़ा जल के छींटे लगाएं, 2 या 4 पुष्प या फूल पत्ती जो भी आपके घर में है वो अर्पित करें और नहीं है तो 2 अगरबत्ती तो आप लगाएंगे, एक दीपक प्रज्वलित करें और उसके बाद आप कोई मंत्र अगर जपते हैं तो उस मंत्र को कम से कम 3 बार या 5 बार इस्तेमाल करके भगवान को प्रणाम करें और प्रार्थना करें कि प्रभु मेरा परिवार सुखी रहे और मेरा दिन अच्छा व्यतीत हो और बुराइयों से बचाकर मुझे अच्छाइयों की ओर आप अग्रसर करें। मैं आपके उन चरण कमलों में बारंबार प्रणाम करता हूं। इस प्रकार से करके ये 2 मिनट हुआ केवल और इतना करके और आप बिल्कुल फ्री हो गए। तो ये एक पहला गुण है। अगर जिस पति में ये गुण नहीं है तो वहां सुख समृद्धि कभी नहीं आएगी, चाहे उसकी पत्नी सेवा करती हो। पत्नी अगर सेवा करती है या साधना करती है या व्रत पूजा अनुष्ठान जो भी करती है तो उसका फल केवल उसको शारीरिक लाभ देगा और उसका अंत भी अच्छा होगा। और अगर पति ये काम नहीं करता है तो पति को अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों को झेलना पड़ेगा। और दूसरा नंबर आता है मित्रों, लेन देन। पति को लेन देन में बिल्कुल खरा होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। यदि किसी को लेने और देने का वायदा दिया है तो उस वायदे पर वह पूरा खरा उतरे और उसे चूकने नहीं देना चाहिए। यानी अपनी वाणी की सत्यता या सोच समझकर किसी को वायदा दे और यदि वायदा दिया है तो उस वायदे पर वह इंतजाम करे उसका लेन देन का, जिससे आपकी गृहस्थी चलती है। आप किसी को झूठ बोलकर बहाना मारकर टरकाएंगे तो आपकी गृहस्थी में बड़ा भूचाल आएगा और बवाल होने से अशांति होगी और गृह कलह भी होगा। इसलिए मित्रों, आप लेने देने के मामले में किसी भी व्यक्ति को झूठ ना बोलें और सत्यता का परिचय देते हुए अपने बाजार में या अपने मित्रों में या अपने परिवारों में अपना एक व्यक्तित्व बनाएं और इस्तेमाल करें उसका, और आप फिर देखिए आपका जीवन कितना सुचारू चलता है। तीसरे नंबर पर आता है कर्जा। कर्जा आप लेते हैं और देते हैं, पहले तो ये सोच कर लेना चाहिए कर्जा कि हम इसको लौटाएंगे कैसे। दूसरा, अगर आपने ले ही लिया है तो आपको उसकी समुचित व्यवस्था करना है कि हमें इस तरह से लौटाना है। और उस कर्जे के विषय में अपने परिवार के जो समझदार व्यक्ति हैं उनकी नॉलेज में वह कर्जा रहना चाहिए, डालना चाहिए, बताना चाहिए और उनसे पूछकर ही कर्जा लेना चाहिए। और देते समय भी उनको बताकर देना चाहिए कि यह इतना रुपया या इतना कर्जा मैं उसको वापस कर रहा हूं। और कहीं हो सके तो अपनी दैनिक डायरी बना के रखे, उसमें लिखना भी चाहिए डेट वाइज, समय वाइज,
और व्यक्ति वाइज के मैंने ये इतना रुपया उस व्यक्ति को दिया या मैंने इतना रुपया इस व्यक्ति से लिया। इससे क्या है कि प्रत्येक सदस्य को पता होगा, तो सबको उसी हिसाब से गृहस्थी चलाने में मदद करने की सहमति बनेगी। और पत्नी की सहमति तो जिसमें अवश्य ही होना चाहिए। यदि पत्नी को कर्जे के विषय में जानकारी होगी तो पत्नी अप्रत्याशित या अनचाही वस्तु घर में नहीं मांगेगी और ना उसकी डिमांड करेगी, जिससे आपको परेशानी पड़ेगी। इसलिए आप कर्जा लेते देते समय अपनी पत्नी की नॉलेज में जरूर डालें। अब चौथा नंबर आता है दैनिक कार्य। यदि कोई घर का पति दैनिक कार्य नहीं करता है तो उसकी गृहस्थी सही चलेगी नहीं। इसलिए उसको, मैं ये नहीं कहता कि कोई सरकारी नौकरी है तो सरकारी नौकरी करे। इस दुनिया में जीवन चलाने के लिए बहुत सारे कार्य हैं। कोई छोटा कार्य है, कोई बड़ा कार्य। सब बड़े बड़े कार्य करेंगे तो छोटा कौन करेगा। मैं जिस योग्यता का व्यक्ति हूं या मैं जिस योग्यता को धारण किए हूं उस योग्यता के अनुसार मुझे काम ढूंढना है। और दूसरा काम, जिस कार्य को मैं कर चुका हूं या जिसमें पारंगत हूं वह कार्य मैं आसानी से कर लूंगा। इसलिए वो कार्य मुझे ढूंढना है और उसको करने के लिए ही मुझे प्रयासरत रहता है। और जहां भी मुझे वो कार्य मिल जाए तो मैं उसे रोजाना करूं नियमित तौर तरीके से। ये बात अलग है कि हर कोई प्रोग्रेस चाहता है, उन्नति चाहता है, अच्छे काम भी तलाशता है। कार्य करते हुए अच्छे कार्य तलाशो। कार्य छोड़कर या घर में बैठकर अगर आप कार्य तलाशेंगे तो आपकी घर की गृहस्थी दुविधा में पड़ेगी और आमदनी का जरिया बंद होने से आप परेशानी में पड़ेंगे। फिर आध्यात्मिक शक्ति या पूजा पाठ की शक्ति कुछ कार्य नहीं करेगी। भगवान ने गीता में कहा है कि कर्म ही पूजा है और एक कर्म योग है। आप कार्य करेंगे, उसका फल ना मिले तो ये मेरा दोष है, और आप कार्य मन से करेंगे तो उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। अच्छा बुरा कुछ भी हो सकता है, बुरे कार्य का बुरा फल और अच्छे कार्य का अच्छा फल। इसलिए मित्रों, आपको दैनिक कार्य रोजाना करना चाहिए। साप्ताहिक छुट्टी है, आप उसको मनाइए, अपने घर परिवार के साथ मनाइए, बच्चों के साथ मनाइए, थोड़ी खुशी उन्हें भी दीजिए। इस प्रकार से आपके घर में सुख और समृद्धि का वास होगा। तो मित्रों, इस तरह से हमने बताया आप दैनिक कार्य करें। सबसे लास्ट और महत्वपूर्ण विषय होता है नशा का। जिस घर में कोई भी पुरुष या स्त्री नशा करता है वो नशा इतना भयंकर होगा जितने परिवार के लिए भी घातक होगा। और जितने खर्चे में वह नशा करता है उतने से आधे खर्चे में घर का पूरा खर्च चल जाएगा और आपकी समृद्धि बनी रहेगी। क्यों कि नशे में दिमाग खराब होने के साथ साथ स्वास्थ्य भी खराब होता है और आर्थिक नुकसान भी होता है। उससे बचने के लिए हमको नशा से दूर रहना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति दूर नहीं रह सकता है तो उसको उचित मात्रा में उस समय पर करना चाहिए जब वह अपने लास्ट समय के इंतजार में हो कि भाई अब यहाँ कोई ना आएगा ना जाएगा और ना अब मुझे किसी के पास जाना है, मुझे खाकर सोना है, तो वह उसका इस्तेमाल तब करे। क्यों कि वो उसके बगैर काम नहीं चल रहा है। तो जिससे नेगेटिव ऊर्जा केवल उसी तक सीमित रहे। और यदि किसी को दिखा के आप नशा कर रहे हैं या नशा करके किसी को दिखा रहे हैं तो वो नेगेटिव ऊर्जा फैलती है। जैसे दुर्गंध चारों ओर फैलती है उसी तरह नशा की जो दुर्गंध आती है वो चारों ओर फैलेगी। उसी प्रकार नेगेटिव ऊर्जा भी हवा के साथ फैलती है। क्यों कि जिस तरह हवन करते हैं तो हवन की सुगंधी फैलती है, उस तरह ही नशा की दुर्गंधी भी फैलती है और नेगेटिव ऊर्जा का पूरे घर में वास होता है। इस प्रकार से मित्रों, नशा तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। क्योंकि नशा का अगर हम उल्टा कर दें तो नशा का मतलब हुआ नाश करने वाला होता है नशा। आप जितना हो सके उससे बचें। मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं, आप अपनी गृहस्थी चलाएं। ईश्वर का दिया हुआ ये शरीर इतना अनमोल है, आप इसको ऐसे नशा में लुटाएंगे। आनंद लीजिए, खाइए पिए, घी दूध फल मेवा बहुत सारी चीजें खाने के लिए। आप एक इसमें आदी हो गए तो आप इसको कम कर दीजिए, कम करते करते बंद कर दीजिए। अपनी दृढ़ इच्छा पर काबू पाइए। दृढ़ इच्छा बनाएंगे तब बनेगी। ऐसा नहीं है कि आप उसको छोड़ नहीं सकते, आप छोड़ सकते हैं। आप अपने उन इष्ट मित्रों से नाता कम कर दीजिए जो आपको प्रेरित करते हैं या इसके शौकीन हैं। उन जगहों पर मत जाइए जो इस प्रकार की बात करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। आपका नशा अत्यंत ही जल्द में छूट जाएगा। और आप कोशिश करके देखें, ये मेरा आपसे निवेदन है। आपका नशा न छूट जाए तो मुझसे कहना। क्यों आपके ऊपर कोई चीज हावी हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। आप अपनी इच्छा को बलवत्ती बनाएं, आप ध्यान शक्ति बढ़ाएं, संकल्प शक्ति बढ़ाएं, त्राटक करें, प्राणायाम करें, थोड़ा पूजा में समय लगाएं 5 मिनट। फिर धीरे धीरे आप इधर रुझान बढ़ाएं, उधर से कम करें तो आपका नशा स्वतः ही समाप्त हो जाएगा और आपके घर की रौनक
लौट आएगी, सुख और समृद्धि वास करेगी और आपके घर परिवार के बच्चे और आपकी पत्नी और आप सब खिलखिला उठेंगे, माता पिता भी सुखी रहेंगे और सारा मोहल्ला भी खुशी रहेगा कि यार ये व्यक्ति तो इतना नशेबाज था, इसने नशा कैसे छोड़ दिया। मित्रों, मैं आपसे ये करवत निवेदन करता हूं, आप अपने जीवन का इस्तेमाल पुण्य कार्य में करो, अच्छे कार्य में करो। ना अच्छे कर सको तो अपना जीवन आनंद में जियो, खुशी से आओ, खुशी से जाओ, कपड़े सिलवाओ, जूते सिलवाओ, बढ़िया पहनो, बढ़िया खाओ। मगर इस नशा में तो सारा पैसा डूब जाता है और आपका जीवन नष्ट होते होते आप एक दिन ऐसे हो जाओगे कि आपको कोई देखने वाला भी नहीं होगा। सारे लोग आपकी इस आदत से नफरत करते हैं और धीरे धीरे आदत के बाद आपसे भी घृणा लगते हैं और सब बाइकाट हो जाते हैं और आपकी कोई मदद करने वाला नहीं होता। क्यों? कि ये व्यक्ति तो नशा के लिए ही पैसा मांगता है, चाहे आपको कितनी भी जरूरत हो, मगर वह देने वाला नहीं है। क्यों? कि ये आपका व्यवहार है, आपके व्यवहार में ये कमी है। आप इसको सुधारें और अपने जीवन को सुदृढ़ बनाएं, समृद्ध बनाएं और घर परिवार में आनंद की प्राप्ति करें। मित्रों, इन कार्यों को करते हुए आप अपने जीवन में कोई भी दुख नहीं महसूस करेंगे और पूजा अर्चना करते रहें। माता गायत्री आपके ऊपर कृपा करेगी। आप सुबह शाम दिन में जब भी हो, जब आप गायत्री मंत्रों का जाप करें, मुंह से बोलें। अगर माला से नहीं जप रहे हैं तो आपको उत्तम लाभ मिलेगा और सारी परेशानियां दूर होंगी। नेगेटिव ऊर्जा को भगाने के लिए गायत्री मंत्र बहुत शक्तिशाली मंत्र है। इसके बल पर ही व्यक्ति सारी नेगेटिव ऊर्जा भगा सकता है। मगर आपको यही कार्य करने होंगे जो मैंने अभी बताए हैं। इनसे ही आपकी नेगेटिव ऊर्जा भागेगी और पॉजिटिव ऊर्जा आएगी, तो आप सुख समृद्धि को प्राप्त होंगे। धन्यवाद। जय माता।